अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम ट्राई करने लगे हैं टिकटॉक हैक्स और उसके अंदर जो है हम मेकअप से रिलेटेड हैक्स ट्राई करेंगे। आप सबको पता है टिकटॉक पे बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें जो है मिलती हैं, बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है उसकी। और मैंने कहा चलो इससे स्टार्ट करते हैं और हो सकता है आप लोग चाहें इन फ्यूचर और मैं खुद ही क्यों ना चाहूँ, अगर मुझे लगे देख के कि हाँ भाई बड़ी मज़े की वीडियो थी ये, तो और भी चीज़ों पे ट्राई करें क्योंकि हैक्स जो है वहाँ पे सिर्फ मेकअप से रिलेटेड नहीं है, तरह तरह के और भी हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं। तो जनाब सबसे पहला हैक जो मैंने चुना है वो फाउंडेशन से रिलेटेड है और आप वीडियो देख रहे हैं कि इसमें जो है उसने दो कंसीलर इस्तेमाल किए हैं, एक डार्क और एक लाइट, जिसे हम कंटूरिंग करते हैं और जिससे हम जो है अपना कंसीलर अंडर आई एरिया पे लगाते हैं। तो उन दोनों को उसने लेके लाइनें बना ली हैं अजीबोगरीब और उसके बाद जो है इसको ब्लेंड करा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो ये बताने का मकसद ये है कि जब आप इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तो कलर उस तरह का निकलेगा जो कि आपके फाउंडेशन का कलर होना चाहिए। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने लिया है एला गर्ल का ये कंटूरिंग शेड जो है मेरा टॉफी है, आई थिंक, हाँ नो टोस्ट। और ये मेरा जो है कंसीलर शेड है क्रीमी बेज। तो ये दोनों देख लें आप इस तरह के हैं, एक बहुत लाइट है और एक बहुत डार्क है। तो इसके साथ हम अपने चेहरे पे अब लाइनें बनाते हैं। अब वाली लाइन बन रही है। लाइनें खींचते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास शीशा नहीं था और इसके अंदर देखते देखते जो है मैं कुछ भी गड़बड़ी कर जाती, वो चीज़ ना रहती जो कि हम चाह रहे थे। तो इस तरह मैंने लाइनें खींच ली हैं टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी, लेकिन ये कि बीच में मैंने जगह छोड़ी है कंसीलर के लिए। तो कंसीलर को जो है अब लगा लेंगे। इसके अंदर जो है टेक्निक के अंदर वो नहीं है कि आपने इसी तरीके से लाइनें खींचनी है तो ही कुछ होगा आपका और वरना कुछ नहीं हो सकता। आपने बस जैसे तैसे लाइनें खींच लेनी है और बीच में जैसे ब्लैक एंड वाइट का जैसे हम करते हैं ना ड्राइंग में, वो ही एक टेक्निक है इसके अंदर आपने अप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। तो जनाब मैं बन गई हूँ ज़ेब्रा। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड और वो करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। करते हैं इसे ब्लेंड और मुझे चाहिए शीशे की ज़रूरत क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है कंसीलर इस तरह का क्रीमी, तो लाइनिंग ना रह जाए और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। ब्लेंड करके मैं पूरे फेस पे देखना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है या बिल्कुल सही हो गया है, पहले ब्लेंड हो जाए पूरे फेस पे फिर ही सही आइडिया होगा। आप क्या लग रहा है, ऐसे देखने में आपको क्या लग रहा है? तो जनाब बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड करने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंची हूँ कि अगर आपके पास अपनी कलर का फाउंडेशन नहीं है तो ये दोनों जो है ना आपके फेवरेट्स होने वाले हैं। कंटूरिंग कलर और कंसीलर कलर, ये दोनों चीज़ें आप लगाएं और आप देख सकते हैं मेरी गर्दन के साथ ये एब्सोल्युटली मैच है। और मैं क्लोजअप में भी देख रही हूँ तो मुझे कोई वो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा लाइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये जो हैक है ये मैं वैलिड करती हूँ। तो जनाब मैंने अपना कंसीलर और सेटिंग पाउडर लगाया है, उसके हैक्स मुझे नहीं मिले क्योंकि अभी मैंने जो है जब से वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे तो मैंने जो है सर्च करना शुरू किया तो इतना ज़्यादा मैं ढूंढ नहीं पाई। जो कुछ मिला वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब जो हैक है वो है आईब्रो हैक। तो बंदी ने भाई क्या किया है, बंदी ने पहले लिया है अपना फाउंडेशन और उसको जो है अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है, तो वाइट कर लिए हैं। और उसके बाद एक ब्राउन शेड लिया है जो कि आपकी आईब्रोज के करीब करीब हो और उसको लगा के उसने बहुत बुरी तरीके से फैला लिया है। उसके बाद उसने एक वाइप ली और उससे जो है उसको शेप को सेट कर लिया और उसके बाद उसने कंसीलर लिया और उससे जो है आईब्रोज को क्लीन कर लिया। तो ये हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है अपना फाउंडेशन, शीशे में देखेंगे
ताकि उल्टा सीधा ना हो जाए। वो नहीं है टेक्निक फाउंडेशन लगाने की ब्रोज पे, बस फैला के लगा लें। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हमारा फाउंडेशन। अब हम लगाएंगे अपना ब्राउन शेड, और उसके लिए मैंने लिया है अनास्तासिया का ये पैलेट, जिसके अंदर मुझे लगा कि ये आईब्रो के साथ मेरी सेट रहेगा, तो ये शेड मैं ले रही हूँ। तो उसको हम बड़ी बदतमीज तरीके से जो है ना अपनी आईब्रोज पे लगाने लगे। लगाते हैं, पता चले चीज़ कुछ और थी और मैं कुछ और करने लगी हूँ। कभी भी सीधी तरीके से नहीं हो सकती चीज़। खैर करते हैं। अव्वल तो देखो शेड लग तो रहा है लेकिन फैल नहीं रहा जैसा वो उसने फैलाया था। भूत। अगर ये चीज मेरे से सही हो गई तो समझो आप लोग भी कर सकते हो। अगर ये मेरे से फ्लॉप हुई तो ना, इसका मतलब ये इतनी भी आसान नहीं है जितनी की दिख रही है। अब हम लेंगे वाइप, और एक चीज जो मैं नोटिस की वो ये कि उस बच्ची की तो यहाँ पे आईब्रो जो है अच्छे से फिल थी, मेरी तो है ही नहीं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा और बदतमीजी से यहाँ तक ले गई। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे। तो यह जो बदतमीजी हुई है इसको साफ कर लेंगे। आईब्रोज है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है और फिल है हर तरफ से, तो मेरे ख्याल से ये टेक्निक जो है ना आप पे बहुत अच्छे से सूट करने वाली है। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला और शेप भी कोई ऐसी खास नहीं बनने वाली, तो उस बंदी ने फिर जो है ये क्या था, यहाँ पे यूँ करके कंसीलर लगाया था। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। काम चलाऊ चीज़ है क्योंकि मेरी शेप बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ से जो है खाली खाली है, तो उस लिहाज से मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और काफ़ी शार्प ब्रो है। फैला के जो चीज़ें आप कर रहे हैं तो वो ठीक तो है, एक तरह से वो उसको शेप दे रहा है, लेकिन जब वो हट रहा है और जहाँ जहाँ आपके जो है होल्स होंगे तो वो तो भर नहीं पाएंगे, वो तो हट ही जाएंगे जब आप वाइप मारेंगे। तो 50-50 आप कह लें, क्योंकि अगर आप मेरी तरह वाली प्रॉब्लम में है तो कोई ऐसा ख़ास रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तीसरा हैक जो है वो है ब्लश, और ब्लश को तरीका बताया है मैडम ने लगाने का कि आप अपनी लिपस्टिक लेंगे और उसको जो है यहाँ पे जहाँ पे आप ब्लश लगा रहे हैं वो लगाएंगे ऐसे। मैंने लाइन क्रॉस कर ली, खैर देखते हैं क्या होता है। इस तरह लगाने के बाद जो है आपने उसके ऊपर करना है अपना सेटिंग स्प्रे, तो वो हम करेंगे। मैं आंखें बंद करी क्योंकि आंखों में चला जाएगा, इतना जो है निशाना मेरा ठीक नहीं है चीज़ों के लिए, तो स्प्रे करते हैं। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। मेरी लिपस्टिक ब्लेंड नहीं हो रही, हो गई। स्माइल करके करेंगे तो सही से होगी ब्लेंड, वरना ऐसे करके कर रही हूँ तो नहीं हो रही। तो जनाब रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छे से सेट भी हो जाएगा क्योंकि हमने सेटिंग स्प्रे से सेट किया है। तो मेरे लिए ये जो हैक है ये पास है। फाउंडेशन के बाद ये दूसरा हैक है जो उसको मैं 10/10 दूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट हैक जो है वो है हाउ टू कंटूर एंड रिवर्स कंटूर योर नोज। तो उसके स्टेप के लिए जो है सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है आपका कंटूरिंग पाउडर। तो ये मैं सिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रश मैंने इस तरह का लिया है। और जो है हम नॉर्मली थोड़ा मैं थोड़ा नीचे करके लगाती हूँ, तो उसने कहा है कि टॉप ऑफ द नोज आपने लगाना है ऐसे करके, ऐसे, और थोड़ा आईब्रोज में भी इस तरह करके दोनों तरफ लगाएंगे।
उसके बाद उसने यहाँ लगाया है और यहाँ लगाया है, यहाँ जैसे गोल दायरा आप कह लें बना लिया ऐसे करके, क्योंकि ये जो नोक को जो है बारीक करने के लिए ऐसे। अब इसको ब्लेंड करेंगे हम। आप देख सकते हैं ये इस तरह करना चाहिए। मैंने ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो पतली सी नाक निकल के आ रही है। अब इसके बाद उसने लगाया है बेकिंग पाउडर, तो उसको हम लेंगे। ये मैं हुदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो ब्लेंड नहीं हुआ थोड़ा बहुत उसको बाद में करते हैं। मुझे जो है ना रिजल्ट देखना है फटाफट। तो उसमें जो है ना काफ़ी सारा लेके, मैं भी काफ़ी सारा लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर में, ताकि उसी तरह शार्प जो है उसने जो किया है वो मैं कर सकूँ। ऐसे यहाँ पे हमने गोल दायरा बनाया था वहाँ, और यहाँ बीच में भी लगाया है। मेरा थोड़ा हो गया उस तरह खूबसूरती से नहीं हुआ जैसे कि उसका है। और उसके बाद उसने कहा है कि इसको आप हटा लें, तो हम करेंगे में चला और मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके ब्लेंड करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा शार्प ना लगे। उसके बाद उसने हाइलाइटर लिया, और आप चाहें तो ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ पहले फिंगर से अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये जो राउंड हमने बनाया था वहाँ और ये जो पूरी लंबी लाइन है इसके दरमियान ऐसे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो कैसी लग रही है आपको मेरी पतली सी बारीक सी नाक? अगर ब्लेंड ना हुआ हो तो सबने आपका बड़ा मजाक उड़ाना है। अब जो हम हैक करने जा रहे हैं उसमें हमारे चमचे इस्तेमाल होने वाले हैं। और हैक है भाई, आप देख सकते हैं बंदी ने यूं करके चमचा रखा है, शेड लिया अपने मेकअप ब्रश पर और यूं करके उसने लगाया, तो आपको एक बेहतरीन कट क्रीज मिल जाएगी, जो कि आप बाज़ दफ़ा करते हैं तो इधर उधर फैल जाती है। तो ये चमचे की मदद से जो है ना हमने बेहतरीन एक लाइन मिल जाएगी हमें। अब ये जो है ये बहुत ही बड़ा चमचा है, लेकिन अगर आपकी जो है लीड मेरी लीड से बड़ी है तो फिर आप बड़ा चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है ये छोटा चमचा ही काफ़ी है। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। मैं सेम जो है पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ एनास्टेसिया का, शेड में ये वाला इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो करते हैं जनाब स्टार्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वाओ, अच्छा क्रीज जो है ज़बरदस्त किस्म की आ गई है। बस ये कि यहाँ पे मेरा हाथ ज़रा होला था शेड के साथ, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो ये डार्क शेड जो है यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, लेकिन क्रीज चेक करें आप, बेहतरीन। दूसरी तरफ लगाते हैं, देखें परफेक्ट जो है वो क्रीज बनी है दोनों तरफ। ब्लेंड मैंने अभी नहीं किया, सारी बात है मैं रख के सिर्फ उसके ऊपर जैसे हम लाइन फेरते हैं पेंसिल के साथ वो फेर रही थी। तो पास है, लेकिन जब आपने अपना आई शेड लेना है तो बहुत हल्का सा लेके आपने लाइन बनानी है। मेरी तरह पागलों की तरह नहीं लेना ना, वो डार्क हो जाएगा और फिर आपको ब्लेंड करने में मुश्किल होगी और हो सकता है फैल भी जाए। तो लाइन के लिए आप हल्का सा शेड लें, उससे अच्छे से लाइन बना लें, फिर थोड़ा सा ले लेके ब्लेंड कर लें। तो ये टेक्निक बड़ी अच्छी है स्टार्टर्स के लिए। अगले हैक के लिए छुरिया कांटों के बाद अब आता है मार्केट में हमारा हेयर ड्रायर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदी ने मस्कारा लगाया, मस्कारे के बाद जो है ड्रायर को ऑन किया और कूलर वाला जो जिसमें ठंडी हवा आती है वो आपने ऑन करना है, वरना तो हशर हो जाएगा आंखों का। ये बात ध्यान में रखिएगा, शायद उसने मेंशन नहीं की। और फिर जो है आपने आंखें नीचे करके और इस तरीके से आपने हवा देनी है, और उससे जो है आपकी जो लैशेज हैं वो लिफ्ट हो जाएंगी। तो हम ये करते हैं ट्राई। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपना मस्कारा जो नार्स का है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है, अगर अभी मैं बात नहीं करती,
पहले अप्लाई करते हैं फिर बात करते हैं कि वाकई अगर ये चल पड़ा तो किसके लिए अच्छा है। मैंने थोड़ा करीब कर लिया है और मैं फाइनल कर रही हूँ अपना मस्कारा। ये लग गया हमारा मस्कारा। अब हम करेंगे अपना ड्रायर। जनाब मैजिक तो हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये आप देख रहे हैं किस तरह लिफ्ट हुई हैं मेरी लैशेस। यहाँ लग रहा है लैशेस ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से लिफ्ट हुई हैं। अब मैं करती हूँ दूसरी तरफ। ये हो गई मेरी लैशेस, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से कर्ल हुई हैं और ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी और वाकई वही हुआ। ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक तो आपको अगर शौक है कि भाई इस तरह की लिफ्ट हुई हुई आपकी हों लैशेस मेरी तरह, तो ये इस टेक्निक को ज़रूर करें। और दूसरा, जिनके पास अच्छे वाले मस्कारा नहीं है, जो कि आप देख रहे हैं बस वही काम चला हुआ है, तो आज से जो है अपने हेयर ड्रायर को अपना दोस्त बना लें। इसने बड़ा कमाल काम किया है भाई। तो इस हैक को भी मैं वैलिड करती हूँ। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं अपना लास्ट हैक और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉटन बड की। आप सबने नोटिस किया होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं रेड कलर लगा रही हूँ या डार्क शेड हम लगा रहे हों तो वो अक्सर यहाँ से फैल जाता है। तो जब मैंने ये वाला हैक देखा तो मैंने कहा ज़बरदस्त, इसको हम मिलके ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं उसने कॉटन बड यहाँ पे रखा और उसके बाद लिपस्टिक लगाई, तो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो फैली नहीं क्योंकि वो गई ही नहीं। तो हम भी करते हैं उसके लिए मैंने रेड लिपस्टिक ही ली है। अब रखते हैं अपना कॉटन बड ऐसे और निकालते हैं। तो लग तो गया है, लेकिन जैसे क्लाउन लिपस्टिक्स नहीं लगाते बीच में, बस उस तरह का थोड़ा सा हुआ है। उसको एडजस्ट करना मैं कहती हूँ इतना मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ से साइड से थोड़ा सा रह गया, वरना साइडों में बिल्कुल भी नहीं फैली। तो जनाब ये लग गई है मेरी लिपस्टिक और बहुत अच्छे से लग जाती है। एक दो दफ़ा इसको ट्राई करना पड़ेगा रख के, तो ही थोड़ा सा आप यूज टू होंगे इस चीज़ के साथ। लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है क्योंकि इससे आपकी जो डार्क लिपस्टिक यहाँ पे बह जाती हैं वो बिल्कुल नहीं बहेंगी। तो ये हो गया हमारा हैक वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो मज़े मज़े की इस तरह की वीडियो, और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।